मैं मेरे बच्चों से, उनकी फैमिली से मुलाकात की है और ये अश्योर किया है कि जो लोग भी जिम्मेदार है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या वो देखिए, धार्मिक नारे लगाने की कोशिश की गई, उनके हाथ में गोश्त की थैली थमाने की कोशिश की गई। अभी स्टेटमेंट चालू है, अभी एक बच्चे का ही स्टेटमेंट हुआ है। आजादी के इस महीने में आपको भी मिल सकती है गंजेपन से आजादी। गंजेपन को अब छुपाना नहीं, उसका सॉल्यूशन पाना है। अगर आप हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या बॉल्डनेस से परेशान हैं, तो वेट मत कीजिए। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर में डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट कॉस्मेटिक क्लिनिक लेकर आए हैं स्पेशल हेयर ट्रांसप्लांट ऑफर। अनलिमिटेड हेयर ट्रांसप्लांट इन 1 डे प्रोसीजर सिर्फ 39,999 रुपए। और ऑफर में मिलेगा आपको हेयर GFC प्लस एक्सोमोस के 3 सेशन भी। अगर आप हेयर लॉस को लेकर सीरियस है तो 31 अगस्त तक इस स्पेशल ऑफर का लाभ जरूर उठाइए। दुकानदार साहब ये बताइए कि आज यहाँ पर जो गांधीनगर के लड़के थे वो गए थे डिंगरी, तो इस हादसे के बारे में आपको क्या मालूमात और लोगों ने क्या बताया? देखिए, मुझे हमारे लोकल जो नगर सेवक है इस्माइल भाई और यूसुफ भाई, उनका करीब फोन आया मेरे ख्याल से 3:30-4 बजे कि इस तरह का हादसा हुआ है। इमीडिएटली मैंने DYSP से बात की, हमारे DCP जोन से भी बात की, और ये बहुत ही दुखद बात है कि जो एक स्पॉट तैयार हो गया है कि जहां लोग जाते हैं तो उनको लूटने के मकसद से, परेशान करने के मकसद से रुकाया जाता है, मारा जाता है। मैंने पूरी इंसिडेंट, जो बच्चे हैं उनसे बात की, पूरी बात समझी। अभी DYSP साहब थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं तालुका पुलिस स्टेशन, और DYSP साहब को खुद मैंने इन्वेस्टिगेट करने बोला हूँ। इनफैक्ट 3 महीना पहले एक इंसिडेंट ऐसे ही वहां पे हुआ था और बारंबार हो रहा है। ये पूरी तरह से जो तालुका के सीनियर है बाद में उनकी विफलता है, क्योंकि मैंने बारंबार कहा कि वो पुलिस स्टेशन वो देख ही नहीं पा रहे। ये इंसिडेंट नहीं होता अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होती और वहां पे जो ये गैंग चल रहा है उस पर कार्रवाई की होती। मैं मेरे बच्चों से, उनकी फैमिली से मुलाकात की है और ये अश्योर किया है कि जो लोग भी जिम्मेदार है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या वो लोगों से कोई नारे, धार्मिक नारे लगाने की कोशिश की गई? देखिए, धार्मिक नारे लगाने की कोशिश की गई, उनके हाथ में गोश्त की थैली थमाने की कोशिश की गई। अभी स्टेटमेंट चालू है, अभी एक बच्चे का ही स्टेटमेंट हुआ है। 5 बच्चों के स्टेटमेंट करना है। अभी FIR का प्रोसेस चालू है। सारी बातें FIR में लेके मैं खुद ट्यूसडे के दिन होम मिनिस्टर से मिलूंगा, चीफ मिनिस्टर से मिलूंगा। ये वारदात जो है, उनका इंटेंशन तो चोरी है, लेकिन ये इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि FIR ना हो, ये सब ना हो, लेकिन पूरी कार्रवाई होगी। ये मुझे यकीन है, हम पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप अभी जो पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, आप उनसे मिले, क्या कंडीशन आपको लग रही है? कंडीशन तो बहुत खराब है, मेजर फ्रैक्चर है, कान के पीछे उनको मारा गया है। अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अभी मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, लेकिन कोई ये छोटा मोटा नहीं मारा गया है, बहुत मेजर इंजरीज है। इनफैक्ट उनकी जान को धोखा हो सकता था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बातें भी गलत है। तो ये सब बातें अभी FIR में आनी चाहिए और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। यही पेशेंट पहले ICM में एडमिट थे, तो कहीं ना कहीं तालुका पुलिस की थोड़ा सा लापरवाही दिख रही है कि वहां पर जिन लोगों ने मारा था वहीं 2 लोगों को लेकर पहुंच गए थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं वीडियो के आधार पर जो बच्चों लोग ने ICM मारा था उनके ऊपर भी कुछ मामला दर्ज होने का चल रहा है। देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ DCP से, उसके ताल्लुक से। अगर किसी ने, देखिए, पुलिस पे या किसी तरह की हाथ तो उठाना नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो क्योंकि सिविल हॉस्पिटल एक ही है, मतलब यहीं पे कोई अगर कहेगा मुझे मारा तो वहीं मेडिकल हो सकता है। पुलिस ऑफिसर की मुझे लगता है गलती है, लेकिन कोई ऐसा इंटेंशन से उसने नहीं लाया था वहां पर, क्योंकि वहीं पे सबका मेडिकल होता है। तो पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन जो है वो DYSP के लेवल पे हो रही है, और मुझे यकीन है कि जो लोग भी दोषी है किसी भी तरह से उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, जैसा कि पूरी भिवंडी को पता है, दोपहर से जो मामला चल रहा है भिवंडी में, कुछ बच्चे शांति नगर के घूमने के हिसाब से पहाड़ी पे गए थे पीछे की, तो जो मेरा मारपीट हुई है, मारपीट का एक तरह से एक मॉब लिंचिंग दी है, बच्चों में मॉब लिंचिंग हुई है।
बहुत ज्यादा मार लगी, गहरी चोटें आई, सर फटे, हाथ पैर टूटे हैं। पुलिस केस वगैरह तो चल रहा है काम। तो ये खबर जब अबू आसिम आजमी साहब को पहुंची तो अबू आसिम आजमी साहब बॉम्बे से ही आए, उन्होंने घायलों को देखा, एसएसपी से बात की, ग्रामीण के सीनियर साहब से बात की। ये तो होते रहता है, ये तो बहुत सारे पॉलिटिशियन करते रहते हैं। मसला ये है कि जो जख्मी होते हैं वो उनके आर्थिक कमजोरी मतलब गरीबी रहती है। रिक्शा ड्राइवर हमारे दोस्त है, इस्माइल भाई उनका बच्चा है, मेरे साथ पढ़े हुए हैं। दूसरा जो एक बच्चा है उसके माँ बाप नहीं है, तीसरा एक बच्चा है उसके वालिद नहीं है। तो इनका जो आज का जो खर्चा था, सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है, बड़ी मुश्किल का काम था। तो जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने 3 लोगों को अपने जेब से जो खर्च दिया है, तकरीबन 1 लाख रुपए आसिम भाई ने आर्थिक तौर से मदद की है। और आसिम भाई इससे पहले भी बोले कि जो भी रहेगा मैं इंशाल्लाह उसको देखूंगा। इससे पहले भी जब बिल्डिंग गिरी थी आपकी भंडारी कंपाउंड की, तो वहां पे लाशें जो है तो यूपी ले जाने का मसला था, गरीब लोग थे, मजदूर थे। तकरीबन उस टाइम पर भी आसिम भाई ने तो जितनी भी लाशें थी वहां पर सबको एम्बुलेंस करके दिया था अपनी जेब खास से, और सबकी मदद भी की थी। मैं अहलिया ने भिवंडी और मेरे मोहल्ले शांति नगरी जानिब से जनाब अबू आसिम आजमी साहब का, रियाज आजमी साहब का और पूरी मेरी समाजवादी जो टीम है जो दोपहर में 3 बजे से लगी हुई है इस काम के लिए, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है, दरखास्त है कि इस मामले को गंभीरता से ले, संजीदगी से ले। वहां हमेशा जो वहां पे झगड़े हो रहे हैं, वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं। हम लोग 50-50 साल के हो गए, पहाड़ी पे खेल के बड़े हुए, हमारा कभी भादौड़ में या किसी डोंगरपाड़े में या पौ गांव में कोई झगड़ा नहीं रहा। लेकिन ये नए लोग कौन आ गए जो इस तरह नफरत की सियासत भिवंडी शहर के अंदर कर रहे हैं। इस सियासत को, इस ज़हनियत को यहीं पे दबाना जरूरी है, नहीं तो ये आगे चल के शहर में एक बड़े फसाद का सबब बनेगी। तो मेरी एसएसपी साहब से और अपने ग्रामीण के जो अपने सीनियर साहब है, डीसीपी साहब से सबसे गुजारिश है कि इस मामले की गंभीरता जांच की जाए, दोषियों को सजा दी जाए। और जो बच्चे गंभीर रूप से घायल है, मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि उनकी आर्थिक मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो सानिया वाक़या हुआ पहाड़ी पर, हमारे शांति नगर मोहल्ले के कुछ 5 बच्चे कुछ तफरी के सिलसिले में गए थे, उनके साथ वहाँ जारहाना मारपीट हुई और ये मॉब लिंचिंग कहा जा सकता है इसको। तो जब ये खबर जनाब अबू आसिम आजमी साहब तक पहुंची, वो अपनी टीम के साथ और तमाम रफ़का के साथ यहाँ आए, मिजाज पुरसी की। और चूँकि गरीब तबके के लोग हैं और बच्चे हैं, जैसा रियाज भाई ने बताया कि कुछ जो है यतीम भी है, तो उन्होंने अपनी जेब खास से अल्हम्दुलिल्लाह मदद की बच्चों की, और वादा भी किया कि जो दोषी है उन पे सख्त कार्रवाई होगी। तो लिहाजा मैं अहलिया ने शांति नगर और जो बच्चे जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, उनके वालिदैन की तरफ से जनाब अबू आसिम साहब का, रियाज भाई, अहमद भाई, मतलब सरदार साहब, फ़ारूक आज़मी साहब, मुन्ना भाई और तमाम जो समाजवादी के कारकुन यहाँ मौजूद है और जो दोपहर से लगे हुए हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अहलिया ने शांति नगर और उन बच्चों की तरफ से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।